नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2022 ਲਈ राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान कीते। भू विज्ञान के खेत्र विच मुहारत समर्पण ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। संसद के मॉनसून इजलास के तीजे दिन भी मणिपुर मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विरोधी धिर ਦਾ हंगामा जारी। संसद के दोहां सदनां की कार्रवाई कल तक ਲਈ मुलतवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी धिर ते चर्चा ना करन दे लगाए दोष। राज सभा की कार्रवाई विच अड़चन पाउण लई सभापति ने आम आदमी पार्टी के संसदी मैंबर संजय सिंह नूं पूरे इजलास लई कीता मुअत्तल। केंद्र सरकार का 2000 रुपए के नोटा ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ आखिरी तरीक 30 सितंबर तो अगे ਵਧਾਉਣ ਦਾ कोई विचार नहीं। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ नौजवानों ਲਈ रोजगार के मौके पैदा करने ਲਈ ब्रिटिश कौंसल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ਨਾਲ समझौते ते दस्तखत। श्री करतारपुर साहिब लांघे का जायजा लैण तो बाद भलके तो यात्रा मुड़ शुरू करने का फैसला। ते पंजाब खेतीबाड़ी विभाग ਵੱਲੋਂ हड़ प्रभावित खेतरां ਦੇ किसानां ਦੀ मदद ਲਈ हड़ सहायता केंद्र स्थापित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। अपने संबोधन विच राष्ट्रपति ने कहा कि भू विज्ञान के खेत्र विच देश विच महत्वपूर्ण तरक्की हुई है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार खुदाई मंत्रालय भारत सरकार ਵੱਲੋਂ 1966 ਵਿੱਚ शुरू किए गए भू विज्ञान के खेत्र में सब तो पुरानी और सब तो म्यारी राष्ट्रीय पुरस्कारों ਵਿੱਚੋਂ एक ने। राष्ट्रपति ने कुदरती संभाल ਨੂੰ देखदਿਆਂ कुछ खनिज पदार्थों ਵੱਲ विशेष ध्यान देने की लोड़ ਤੇ जोर दिता। उन्होंने कहा कि भू विज्ञान का खेत्र बहुत ही व्यापक है। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कारों के विजेता देश की तरक्की में अहम योगदान पा रहे हैं। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अपनी प्रतिभा, निष्ठा और परिश्रम के बल पर आप सबने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। जियो साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर आप सबने देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी की है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ी अन्य संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों तथा इंडस्ट्री के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस मौके संबोधन करदियां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 9 सालों विच भारत का खुदाई खेतर नवीं उचाइयां ते पुज्जिआ है। उन्होंने कहा कि खुदाई खेतर विच असीं निजी खेतर नूं भी पारदर्शी ढंग नाल जोड़िआ है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि खुदाई खेतर विच सरकार वल्लों मुकाबलेबाजी ते जोर दिता जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे नूं लैके अज भी संसद विच जोरदार हंगामा होया। इस मामले ते गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिता। अमित शाह ने लोक सभा विच कहा कि असीं चर्चा लई तैयार हां, पर पता नहीं क्यों विरोधी धिर अजिहा नहीं चाहुंदी। हंगामे दौरान लोक सभा की कार्रवाई मंगलवार सवेरे 11 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई। अमित शाह के इस बयान तो बाद हंगामा कर रहे विरोधी मैंबरों को लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी समझाने की कोशिश की, पर विरोधी संसदी मैंबरों से इसका कोई असर नहीं पिया। अंत में ओम बिरला ने लोक सभा की कार्रवाई दिन भर लिए मुलतवी कर दी। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। उधर राज्यसभा की कार्रवाई विच भी विरोधी धिर दे हंगामे कारण कई बार अड़चन आई। उपरले सदन राज्यसभा विच विरोधी धिर दे हंगामे के चलदियां सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद विच दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई, पर 2 बजे तो बाद भी विरोधी धिर का हंगामा जारी रहा, जिस तो बाद कार्रवाई नूं पूरे दिन लई मुलतवी कर दिता गया। सदस्य को
निलंबित कर दिया गया है और मैंने उनसे सदन से हटने का आग्रह किया था। मेरी अपील के बावजूद सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। अब जब सदन पुनः रीअसेंबल हुआ है, श्री संजय सिंह अपनी सीट पर अभी भी विद्यमान है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार सदस्य को अपने निलंबन के तुरंत बाद सदन से हटना होता है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭਾਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 27,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 46.43% ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12.94 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,16,000 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 14,938 ITIs, 454 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 288 GSS ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ 2.51% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਆਫਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੇਮਦੇਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਛਮਾਈ ਸਿੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ PK ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ MD ਡੰਕਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਰੋਵੇਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नाल पंजाब के नौजवानों विच रोजगार पक्की मुहारत नव्याउण विच मदद मिलेगी अते नौजवान सनअती ते सेवा खेतर विच नौकरियां दे वध मौके हासिल कर सकणगे। उन्होंने अगे कहा कि इस नाल नौजवानों नूं भारत विच ही रह के काम करन दा उत्साह मिलेगा ते ओह पंजाब दी समाजिक आर्थिक तरक्की विच योगदान पाउणगे ते सूबे तो हुनरमंद नौजवानों के प्रवास के रुझान नूं पुट्ठा गेड़ा देण दी दिशा विच एक वड्डा कदम होवेगा। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के मौके पर NIT TTR वालों प्रेस कानफ्रेंस का आयोजन किया गया। कानफ्रेंस की शुरुआत प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ विधिक डायरैक्टर जनरल राजिंदर चौधरी द्वारा एक प्रभावशाली पेशकारी राही राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 की संखेप जान पछाण और जानकारी नाल हुई। अपने संबोधन में राजिंदर चौधरी ने भारत के सिक्ख्या लैंडस्केप नूं आकार देण विच राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 के परिवर्तनशील प्रभावां ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि इस नीति ने साडे विद्यार्थियों ते अध्यापकों दी विभिन्न लोड़ां नूं पूरा करते हुए सिक्ख्या के खेतर विच नवीनता समावेश और आधुनिकीकरण के एक नवे युग की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि इस नीति का सब तो महत्वपूर्ण फायदा सारे विषयों में हुनरां के एकीकरण से जोर देना है। अकादमिक अनुशासना विचकार परंपरागत रुकावटां नूं तोड़ के NEP 2020 बहु अनुशासनी सिक्ख्या के एक युग की शुरुआत करता है जो विद्यार्थियों की पैदाइशी उत्सुकता का पालन पोषण करता है और सिक्ख्या लई एक संपूर्ण पहुंच नूं उत्साहित करता है। भारतीय जनता पार्टी बठिंडा शहरी के प्रधान सरੂपचंद सिंगला वालों दी गई शिकायत के आधार पर अज विजिलेंस ब्यूरो वालों पंजाब के साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं तलब किया गया। विजिलेंस ब्यूरो सामने पेश होने मगरों मनप्रीत सिंह बादल ने मीडिया नूं संबोधन करदियां अपने उपर लगाए गए इल्जामां नूं सिरे तो खारिज किया ते कहा कि उन्हां ते लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद ने। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पुरानी शिकायत नूं आधार बना के मुख मंत्री भगवंत मान उन्हां नूं डराउणा चाहुंदे ने। उन्होंने कहा कि जदों हुण खुद अते सरੂਪचंद सिंगला दोवें भाजपा के हिस्सा नहीं तो उन्होंने सारा मामला पार्टी हाईकमान के ध्यान में लिया दिता है। मैं जिहड़ा विजिलेंस महकमे ने अज मैनू तलब किया मैं उहदा खैर मकदम करदा वेलकम करदा। मैनू कोई रंज नहीं है, मैनू कोई गिला शिकवा नहीं है कि क्योंकि जो बंदा पब्लिक सर्विस च आउंदा है ये मन के चलता है कि उहदा कंडक्ट जिहड़ा है उहदा अखलाक उहदा किरदार जिहड़ा है वो अबव बोर्ड होगा ते पब्लिक दी स्क्रूटनी च होगा। जिक्र हुई कि मनप्रीत बादल के खिलाफ शिकायत पिछली कांग्रेस सरकार के समय तो चलती आ रही है जिस विच सरੂਪचंद सिंगला ने उस समय के वित्त मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल ते बठिंडा विच करोड़ों की सरकारी कमर्शियल जायदाद के नियमां विच फेरबदल करदिआं उस नूं रिहायशी जायदाद विच तब्दील करके खुद उसकी खरीद करन दे दोष लगाए सन। रोपड़ के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा वालों पिछले मंगलवार तहसील दफ्तर की चैकिंग करने तो बाद मुलाजमां विच रोस पाया जा रहा है। मुलाजमां वालों अज तो 3 दिन लिए रोपड़ डिवीजन पद्धरी हड़ताल शुरू की गई है जिस विच 3 जिले रोपड़ मोहाली ते नवांशहर के तहसील और DC दफ्तर के कर्मचारियों वालों हड़ताल की जा रही है। मुलाजमां का कहना है कि विधायक दिनेश चड्ढा वालों की गई चैकिंग दौरान मुलाजमां का दुर्व्यवहार किया गया सी। परिवार तो शुरू हुई सी ये 24, 25 ਤੇ 26 तरीक तक निरंतर है जी जारी रहूगी जिस DC दफ्तर का मुकम्मल काम ठप्प रखा जाऊगा जिस दे नाल पटवार हल्का कानूआ वालों ते हल्का पटवारी जिला रोपड़ जिला मोहाली ते जिला शहीद भगत सिंह नगर है जिहड़ा डिवीजन का पूरा पद्धर है जिहड़ा काम ठप्प रखा जाऊगा अते अज ते कल नूं जिहड़ा हैगा 2 दिन रोज इत्थे धरना दिता जाऊगा। इस दौरान हड़ताल वाली थां ते ही मुलाजमां दे धरने दे बराबर विधायक दे पक्ष विच आए लोकां वल्लों भी धरना लगा दिता गया। धरना प्रदर्शन करने तो बाद पक्ष विच आए लोकां ने 11 मैंबरी कमेटी का गठन किया जो कि मगरों डिप्टी कमिश्नर नूं मिले। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग तो बाद भरोसा दिवाया कि जल्दी ही मुलाजमां की हड़ताल खत्म करवा के मसला हल करवाया जाएगा। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने कहा कि सूबे विच पिछले दिनी पए भारी मींह ते हड़ां वर्गे हालात करके झोने ते बासमती का लगभग 6.25 एकड़ रकबा प्रभावित होया है। कुछ रकबे विच पानी उतरन नाल झोना दोबारा तुर भी पिया ते तकरीबन 2 लाख एकड़ रकबे विच झोना दोबारा लगाउणा पै सकदा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों सूबे विच किसानां दी मदद लई सूबा पद्धर ते खेतीबाड़ी विभाग के दफ्तर विखे हर सहायता केंद्र स्थापित किया गया जिस राहीं प्रभावित झोने के रकबे लई नर्सरी का बंद किया जा रहा है। पंजाब विच पिछले दिनों दे विच जो ज़्यादा बारिशां करके हड़ां वाली स्थिति बनी सी उहदे ते लगभग हुण काबू हेठ आउंदी जा रही है पर यह देखण च आया कि साडा इस हड़ां दे एरिए दे विच ज़्यादा बारिशां करके 6,25,000 एकड़ रकबा सी जिहड़ा प्रभावित होया सी
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਕਬਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਕਮ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 7710665725 ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 563 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ PR 126 ਜਾਂ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ 1509 किस्म की लवाई कर सकते हैं। ते इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।